अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, उसके कंटेंट्स क्या हैं, और इसी तरीके से इसका पेपर पैटर्न फेडरल बोर्ड के मुताबिक क्या है। आप जानते हैं बच्चों कि हम जो बेसिकली हमारी एफर्ट से जो मार्क्स आ सकते हैं वो 70% हमारी एफर्ट होती है और 30% हमारा स्मार्ट वर्क होता है, जिसमें पेपर पैटर्न है, पेपर प्रेजेंटेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लेक्चर्स के अंदर आपको साथ साथ गाइड किया जाएगा। तो बच्चों, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इसके अंदर टोटल चैप्टर की जो तादाद हमारे पास है वो 12 है। बच्चों, अब चैप्टर नंबर 1 स्टाइकोमेट्री, जिसको टिश्यूमेट्री भी पढ़ा जाता है। तो बच्चों, ये स्टाइकोमेट्री जो चैप्टर है ये बोर्ड में इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हमने इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, इसके अंदर दो डेरिवेशंस हैं, जैसे रेडियस, एनर्जी की डेरिवेशन। इस तरह की डेरिवेशन फेडरल बोर्ड में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों, ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। ये जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, इंट्रेंस टेस्ट में बहुत काम आता है, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 गैसेस। यानी अगर मैं कहूं कि पहले 6 चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 4 उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर होता है। बच्चों, इसमें खासकर दो क्वेश्चन हम फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे वंडर वाल इक्वेशन या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, बच्चों ये चैप्टर नंबर 5 लिक्विड, चैप्टर नंबर 6 सॉलिड, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर फेडरल बोर्ड में पॉपुलर होते हैं। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नेक्स्ट पोर्शन के अंदर से चैप्टर नंबर 7 है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हमें हर साल एक क्वेश्चन नजर आता है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हर साल ही फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रहा होता है। चैप्टर नंबर 8 एसिड, बेसिस एंड साल्ट। इसके अंदर बच्चों हम इसको भी डिस्कस यहाँ पे करेंगे, काफ़ी बेसिक चैप्टर है। इसमें एक बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है फेडरल बोर्ड में। चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, इसमें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है। चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। बच्चों, सोल्यूशन एंड कोलाइड्स में अगर हम देखें तो ये चैप्टर हमारे पास थ्योरेटिकल चैप्टर है, और इस चैप्टर में से आमतौर पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री। बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री हमारे पास बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में है कि हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब कैसे होती है। तो बच्चों, इसमें हैस लॉ या बार्न-हाइबर साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है बच्चों, रीडिंग से नहीं आएगा। जब तक आप इसको वीडियो की फॉर्म में नहीं देखोगे इस चैप्टर पे आपकी ग्रिप नहीं बन सकती। इसके अंदर जो बैलेंसिंग है, खासकर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री तो कंप्लीट समझ आ गया होगा। बच्चों, अब हम पेपर पैटर्न की तरफ जाते हैं कि फेडरल बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न कैसे फॉलो होता है। बच्चों, जब तक हमें पेपर पैटर्न नहीं पता होगा उस वक्त तक हम बच्चों अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। यानी हमें चैप्टर के अंदर से पता होना चाहिए कि चैप्टर की सीक्वेंस क्या है। तो बच्चों, पेपर पैटर्न जो है हमारे पास केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव पेपर है या थ्योरेटिकल पेपर है बच्चों, वो हमारे पास 85 नंबर का है, क्योंकि 15 नंबर के हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। तो हम अभी इसमें से अपना जो हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं, और उसमें जो हमारे पास टोटल मार्क्स होंगे वो 85 होंगे, और इसके लिए टाइम हमें जो अलाउ होगा वो 3 आवर होंगे। इसके टोटल बच्चों सेक्शन जो है वो 4 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। बच्चों, जो सेक्शन ए होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन सी, बी, सी और डी ये हमारा सब्जेक्टिव है। तो सेक्शन ए जो हमारे पास है बच्चों, इस सेक्शन के कितने मार्क्स होते हैं? 17 मार्क्स होते हैं।
टाइम कितना होगा 25 मिनट्स, और इसमें क्वेश्चन क्या होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको 17 मल्टीपल चॉइस दिए होंगे, 17 आपके पास ऑब्जेक्टिव गिवन होंगे, एक हमारे पास हर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का होगा, 17 नंबर आपने इसमें से गेन करने होते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं कि सर इसके लिए बेस्ट टिप क्या है। तो बच्चों इसके लिए एक बेस्ट टिप यही है कि आप बुक की रीडिंग करें, क्योंकि इन 12 चैप्टर में से हर चैप्टर में से मिनिमम एक मल्टीपल चॉइस जरूर आएगा, इसलिए बुक की रीडिंग आपको इस पोर्शन के अंदर काफ़ी स्ट्रांग बना सकती है। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास जो सेक्शन बी है, आपको पता है कि हमारे पास जो सेक्शन बी है इसके मार्क्स जो है वो 68 हैं, क्योंकि 17 + 68 85 बनते हैं, और हमारे पास इसके लिए जो टाइम अलाउ है वो 2 आवर और 35 मिनट्स हैं। सेक्शन बी हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों मेंशन है यहाँ पे कि चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के पोर्शन से होंगे। यानी मैं आपसे कह सकता हूँ बच्चों कि ये जो 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर्स को आप मिला दें तो आपका सेक्शन बी जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे 10 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, अटेम्प्ट कितने करने होंगे 7, चॉइस कितने की मौजूद है 3 की चॉइस मौजूद है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 7 × 3 21 मार्क्स आ जाएंगे। बच्चों इसके अंदर भी आप थोड़ी सी एफर्ट करके, यानी आप इसके अंदर भी अगर आप कोशिश करें तो थोड़ी सी एफर्ट से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है बच्चों कि आपको पास्ट पेपर को भी साथ फॉलो करना है, और आप देखेंगे कि अगर हम पहले 4 चैप्टर को ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो हमारे ये 7 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। बच्चों जब बोर्ड में आपने जाना है तो कोशिश करनी है कि यहाँ 7 शॉर्ट क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करने को कहे हैं, तो आपने एक कद मिनिमम एक कद आपने शॉर्ट क्वेश्चन फालतू करना है, ताकि आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन किसी वजह से भी जो आप समझ रहे हैं कि ठीक है लेकिन वो एग्जामिनर की नज़रों में गलत है, तो आपके नंबर अगर उधर से कट जाएंगे तो आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं। अब हमारे पास है सेक्शन सी। बच्चों सेक्शन सी जो हमारे पास है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, और ये चैप्टर नंबर 7 से 12 तक के पोर्शन से आता है, यानी इसमें चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर शामिल हैं, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और टोटल गिवन शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे इस पोर्शन में 10, अटेम्प्ट कितने करने होंगे 7, चॉइस कितने की मौजूद है 3 की चॉइस मौजूद है। बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 3 मार्क्स का है, तो 7 × 3 21 मार्क्स इस पोर्शन से आप गेन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी यही टेक्निक लगानी है कि मिनिमम एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने फालतू यहाँ पे जरूर करना है। अब आते हैं सेक्शन डी के ऊपर बच्चों, और ये सेक्शन डी हमारे पास है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हैं, और कितने गिवन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे, अटेम्प्ट कितने करने होंगे 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा 13 का, 13 × 2 26 मार्क्स आ जाएंगे आपके। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 गिवन होंगे बच्चों, और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट गिवन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसका ए एंड बी पार्ट होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसका भी ए एंड बी पार्ट होगा, 6 का भी ए एंड बी पार्ट होगा। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो ए और बी पार्ट होगा वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के पोर्शन से आएगा। यानी अगर हम पहले ये 6 चैप्टर तैयार कर लेंगे, 6 चैप्टर तैयार कर लेंगे, तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास सेक्शन बी जो है वो भी कवर हो जाएगा। और अगर हम चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक जाते हैं तो हमें एक फ़ायदा यहाँ पे ये भी है कि क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए और बी पार्ट दोनों वो पार्ट होंगे वो 7 से 12 चैप्टर तक में से किसी चैप्टर में से भी हो सकते हैं। और बच्चों इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास इसी पोर्शन से एक सेक्शन सी जो है वो भी हमें पता है कि जो सेक्शन सी है वो भी चैप्टर 7 से लेकर 12 तक के पोर्शन से बनेगा। और फिर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट पहले 6 चैप्टर में से होगा, और एक जो पार्ट होगा बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 से लेकर 12 तक के चैप्टर में से होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको पेपर पैटर्न तो अच्छा समझ आ रहा होगा। अब बच्चों कुछ आपके ज़हन में होना चाहिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों आपने अच्छा स्कोर करना है, आप चाहते हैं 85 में से 85 नंबर आएँ, तो अगर आपने बच्चों अपना टारगेट 85 का रखा है तो 85 में से 85 नहीं आएंगे, उससे शायद 1-2 नंबर नीचे आ जाएं। तो बच्चों आपने कोशिश करनी है कि जब भी अपना टारगेट सेट करना है तो आपने अपने 85 नंबर अगर लेने हैं तो 85 से अबव का टारगेट सेलेक्ट करना है।
और अगर आपने 80 नंबर लेने हैं तो 80 से अबव का टारगेट सेलेक्ट करना है, तब आप बच्चों एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप कोशिश करें कि आप अगर सपोज करें, मैं बच्चों से अक्सर बात करता हूं बच्चों कि हमारे पास अगर हम कुछ नहीं कर सकते, यानी अगर हम सपोज करें चांद नहीं बन सकते, चांद तो एक ही होता है, यानी फेडरल बोर्ड में पोजीशन नहीं ले सकते, तो हमें कम अज़ कम जो है वो तारे ज़रूर बनना चाहिए। यानी अगर हम फेडरल बोर्ड में पोजीशन नहीं ले रहे, लेकिन कम अज़ कम हमें 1000 का डिजिट क्रॉस करना चाहिए 1100 में से। तो बच्चों आप कुछ हमारे लेक्चर्स को जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ टेक्निक्स हम आपको ऐसी सिखाएंगे जिनसे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।